बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स में हम ना फिर से एक नए व्लॉग नए वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है फॉर दोज हु आर लिविंग इन अजमान एंड फाइंडिंग द स्कूल फॉर देयर किड्स। तो मैंने कुछ सीबीएसई और पाकिस्तानी करिकुलम स्कूल्स जो हैं वो फाइंड आउट किए थे, चीप वाले। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। फिर कल या परसों मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगी एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द ब्रिटिश एंड अमेरिकन करिकुलम स्कूल इन अजमान। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले कहना यही है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। जी, सबसे पहले जो स्कूल है वो सीबीएसई करिकुलम है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं करिकुलम बताऊंगी, स्कूल नेम बताऊंगी, एरिया बताऊंगी, स्टार्टिंग फीस बता दूंगी और कहाँ तक मैक्सिमम जाती है वो भी बता दूंगी। और स्कूल जो है किस क्लास से लेके किस क्लास तक है ये भी बता दूंगी। ठीक है, कल जो है वो मैं 10 स्कूल्स के बारे में बताऊंगी। तो पहला जो स्कूल है जी वो ग्लोबल इंडियन स्कूल है और इसका जो करिकुलम है वो सीबीएसई करिकुलम है। और मंथली इसकी फ़ीस जो है वो स्टार्टिंग है 610 दिरहम से और ये केजी 1 से लेके 12th ग्रेड तक है। और मैक्सिमम इसकी फ़ीस जो जाती है 975 दिरहम तक जाती है। मैं मंथली बेसिस पे बता रही हूँ, मैं ईयरली बेसिस पे नहीं बता रही हूँ। और ना इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड है और ना ही जो है इसमें अदर कोई भी जो है जैसे कि अदर एक्सपेंसेस जो स्कूल के वो ऐड नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट फ़ीस की बात कर रही हूँ। अब दूसरा जो स्कूल है वो मेरे जो माइंड में आया है या जो मैंने देखा है वो जी स्कूल है दिल्ली प्राइवेट स्कूल। और ये जो है इसका भी करिकुलम सीबीएसई ही है और इंडियन मतलब स्कूल है। और इसकी जो स्टार्टिंग फ़ीस है वो 7,800 टू 13,800 तक जाती है। यानी 780 से इसकी फ़ीस स्टार्ट होगी पर मंथ और 1,380 दिरहम तक इसकी फ़ीस जाएगी मैक्सिमम। नंबर 3 पर द रॉयल अकेडमी है। काफ़ी इसके बारे में सुना है, इसकी फीडबैक भी बहुत अच्छी है और ये केजी 1 से लेकर केजी 12 तक है। ठीक है, मोस्टली जो स्कूल्स हैं वो अल-जर्फ में मौजूद हैं और जो दिल्ली प्राइवेट स्कूल है वो जी है, इसका मैंने आपको क्लास बताना भूल गई कि इसकी जो क्लासेस हैं वो केजी 1 से लेकर ग्रेड 11 तक है। ठीक है, और जो रॉयल अकेडमी है वो केजी 1 से लेकर ग्रेड 12 तक है। और स्टार्टिंग फ़ीस जो है जी इसकी द रॉयल अकेडमी की वो है 3,800 से 8,200 तक है। यानी 380 से लेकर मैक्सिमम 820 दिरहम तक जाती है। फिर बता दूं ट्रांसपोर्टेशन और अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है और ये स्कूल लोकेटेड है जी अल हमादिया में। अब नेक्स्ट जो स्कूल है वो है इंटरनेशनल इंडियन स्कूल। अगेन सीबीएसई करिकुलम केजी 1 से लेके ग्रेड 12 तक है। स्टार्टिंग फ़ीस जो है 480 दिरहम से लेकर 830 दिरहम तक पर मंथ जाती है। अदर एक्सपेंसेस आई डिडंट इंक्लूड और ये भी अल-जर्फ 2 में लोकेटेड है। फिर हैबिटेट स्कूल है, ये अल-जर्फ और अल-तालहा 2 एरियाज़ हैं जिसमें ये मौजूद है। इसका मतलब है कि इसकी ब्रांचेज़ हैं। सीबीएसई करिकुलम है और केजी 1 से लेकर ग्रेड 12 तक है। स्टार्टिंग फ़ीस 5,000 है और यानी 500 पर मंथ है और जो मैक्सिमम फ़ीस है 8,300 तक है और डिपेंड करता है कि किस एरिया में, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसकी फ़ीस होगी। अब मैं बात कर लेती हूँ वुडलम पार्क स्कूल अजमान की। अच्छा, जो वुडलम पार्क है ना इसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं वुडलम स्कूल की। ठीक है, दुबई में भी है, शारजा में भी है और अजमान में भी है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द अजमान स्कूल्स। तो फिर मैं जो है अजमान की बात करूँगी। तो ये सीबीएसई करिकुलम है और ये भी ग्रेड 1 से लेके केजी 1 से लेकर ग्रेड 12 तक है। और स्टार्टिंग फ़ीस इसकी 6,350 दिरहम से लेकर मैक्सिमम जो जाती है 10,850 है। यानी 635 पर मंथ से लेकर 1,085 मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसकी फ़ीस ये अल-जर्फ और अल-हमादिया दोनों एरियाज़ में मौजूद है। और उसके बाद है जी कॉस्मोपॉलिटन इंटरनेशनल स्कूल। अगेन सीबीएसई करिकुलम केजी मिडल से लेके सेकेंडरी स्कूल तक है। अच्छा, इसकी फ़ीस के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, मैंने काफ़ी इसको सर्च किया था। तो इसका जो है आप जाकर तो फिर पता कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम फ़ीस कितनी है। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द पाकिस्तानी स्कूल। पाकिस्तान स्कूल अजमान, ये पाकिस्तानी करिकुलम है, अल-जर्फ 2 में है, केजी से लेकर 12 ग्रेड तक है।
और इसकी पर मंथ फ़ीस जो है 620 दिरहम से लेकर 1080 दिरहम तक है। अगेन मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं ऐड कर रही और ना ही मैं अदर एक्सपेंसेस कर रही हूँ, ना ही मैं इसमें जो है बुक्स के एक्सपेंसेस और जो स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रही। मैं जस्ट आपको फ़ीस के बारे में बता रही हूँ। जब आप जाते हैं या आप उस एरिया में रहते हैं और स्कूल पास है तो फिर तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के ऐड नहीं करने पड़ते। और सेकंड ये भी है कि ट्रांसपोर्टेशन के इतने चार्जेस नहीं होते, 250 से लेके मैक्सिमम 300 तक होते हैं और थोड़ा सा अगर एरिया दूर है तो मेरा ख्याल है 350-400 तक मैक्सिमम होते हैं। तो वो पर मंथ के हिसाब से होते हैं। सपोज़ अगर आपकी स्कूल की फ़ीस 600 है तो 400 या 300 या 200 आपने उसमें ट्रांसपोर्टेशन के ऐड करने हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो मैंने अभी पाकिस्तान स्कूल अजमान की बात की है ना, इसकी जो फ़ीस है ना वो टर्म वाइज 3 टर्म्स के हिसाब से पे होती है। मोस्टली जो स्कूल है यूएई के उसमें आप मंथली बेसिस पे फ़ीस पे कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब पेरेंट्स के ऊपर इतना बर्डन नहीं होता है। और अगर आप मंथली बेसिस पे नहीं करते तो आप टर्म वाइज कर सकते हैं। अगर टर्म वाइज नहीं कर सकते हैं तो आप फिर जब आपके पास अवेलेबल होती है उस टाइम पे कर सकते हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोई फ़ाइन, कोई पेनल्टी, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है यहाँ पे ना यूएई में। अच्छा, अभी मैं बात कर रही हूँ फिर एक पाकिस्तानी स्कूल की। उमर बिन ख़त्ताब पाकिस्तानी इस्लामिक स्कूल है। इसको पाकिस्तानी इस्लामिया स्कूल भी, इस्लामिक स्कूल भी बोला जाता है और इसका करिकुलम पाकिस्तानी ही है। 4500 से लेके 8000 तक इसकी मैक्सिमम फ़ीस होती है, यानी मंथली बेसिस पे 4050 दिरहम से लेके 8000 तक होती है, यानी 800 तक फ़ीस होती है। बहुत सारे लोग मुझे एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया था, लो जी आप अजमान को इतना सस्ता क्यों बताती हैं जबकि अजमान इतना चीप नहीं है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से जो है वो उसको लेकर चलते हो, जहाँ पे आप रह रहे हो अपने एक्सपेंसेस को कैसे लेकर चलते हो। तो मेरी नज़र में अजमान इसलिए चीप है क्योंकि मैंने देखा है कि हम क्योंकि दुबई में रहते हैं तो दुबई उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, इसका ये जो स्कूल है ना उमर बिन ख़त्ताब, यानी जो पाकिस्तान इस्लामिक स्कूल जो है, ये फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद से जो एफिलेटेड है और इसकी जो मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो इस्लामिक भी है और इसमें कुछ इन्होंने यूरोपियन बुक्स भी मतलब ऐड की हुई हैं करिकुलम को, कुछ अमेरिकन करिकुलम को भी जो है वो ऐड किया हुआ है। तो ये आप लोगों को मैंने सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी 10 स्कूल बता दिए हैं कि अगर आपका कोई माइंड है कि आप थोड़ा चीप स्कूल देखें तो आप इन स्कूल्स को प्रेफर कर सकते हैं। और ये वही स्कूल है जो अजमान में है, क्योंकि मैंने एक एक स्कूल की लोकेशन को देखा, उसको स्टडी किया और उसके बाद जो है मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आई हूँ। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बतानी है, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बता रही होती हूँ कि स्पेशली स्कूल से रिलेटेड के स्कूल के जो एडमिशन्स हैं, अगर ब्रिटिश करिकुलम है तो सितंबर में ओपन होते हैं और अगर सीबीएसई और पाकिस्तानी है देन डेफिनेटली एडमिशन्स विल स्टार्ट फ्रॉम फरवरी टू मार्च। तो अगर आपके बच्चे अच्छे हैं स्टडी में तो डेफिनेटली वो स्कूल में जो एंट्री टेस्ट होते हैं उसको पास कर लेंगे, अगर नहीं भी है तब भी एडमिशन्स हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि वही वाली बात है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होती है। आप आए दिन जो है वेबसाइट्स को देखते रहा करें स्कूल्स की, और स्पेशली नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 माह ऐसे होते हैं जो कि स्कूल्स जो हैं अपने एडमिशन्स ओपन कर देते हैं, फॉर्म वहाँ पे डाल देते हैं। आपने वो फॉर्म फिल करना होता है और आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने होते हैं। कोशिश करें अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं, इधर यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इधर यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया और किसी भी कंट्री से, तो अपने बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो एडवांस में उनको जो है वो आप अटेस्ट करवा के रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आपने उसको टेस्ट नहीं करवाया और एडमिशन्स ओपन हो गए हैं तो आप एडमिशन करवा सकते हैं और आपको स्कूल वाले कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं जी ये एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप टेस्ट करवा के लाएं तब ही एडमिशन मिलेगा। नहीं, आप अगर एडमिशन हो गया तो उसके बाद भी जो है आप डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा सकते हैं अपनी कंट्री से और उसके बाद स्कूल वालों को आप जमा करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ यूएई का रूल है कि हर साल जो है नए तरीके से बच्चे की इमीडिएट आईडी मांगी जाती है, अपडेटेड पिक्चर मांगी जाती है और अपडेटेड कोई भी उसके डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं तो जो स्कूल को रिक्वायर हैं तो वो मांगे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी वीडियो की और स्कूल्स का भी आइडिया हो गया होगा। वुडलैम स्कूल की फ़ीडबैक अच्छी है, लेकिन वही बात है कि आपने ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले।
और सपोर्ट कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें। अगर आप अजमान में हैं तो और आपकी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में हैं और आपका कोई जानने वाला अजमान में रहता है तो आप उसके साथ ये शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी हेल्प हो जाए। तो और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, यू वांट टू आस्क, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल होती हूँ, मैं आपको आंसर कर दूँगी। अगर मैं सपोज़ आंसर ना कर सकूँ ऑन द सेम टाइम तो इट मीन्स नॉट कि मैं आपको आंसर नहीं करूँगी, रिप्लाई नहीं करूँगी। मैं फिर भी रिप्लाई करूँगी जब मेरे पास टाइम होता है। और मेरी कोशिश होती है कि आप तक वो चीज़, वो बात लेके आऊँ जो कि एक तो रियलिटी बेस अथेंटिक हो और सेकंड ये है कि वो हो जिससे आपकी हेल्प हो जाए। तो आप खुश रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और एक बात कि दुआओं में खुद जो है ना मुझे भी याद रखिएगा, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, बस ये चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और मैंने फ़ीसेस भी बता दी, मैंने एरियाज़ भी बता दिए। मैं फिर बता दूं कि जितने भी अजमान के स्कूल हैं वो ज़्यादातर जो है अलजफ 2 में या हमादिया एरिया में जो है लोकेटेड हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप उस एरिया में जाके तो स्कूल जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस बचें तो डेफिनेटली फिर आपको इन्हीं 2 एरियाज़ के अंदर जो है आपको अपनी जो है अकोमोडेशन का जो है वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।